Good morning, students. Today we are going to learn about metals and non-metals. Chapter number 4 of science. अब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं. क्या जान लेते हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं. मटेरियल्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए यूजफुल हैं. अब मटेरियल्स कैसे हो सकते हैं, आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. जैसे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, सब्सटेंस कहलाते हैं. आयरन, एल्यूमिनियम, वुड, टेबल, चेयर, ऑल दीज थिंग्स आर सेड टू बी मटेरियल. ऑल दीज थिंग्स आर सेड टू बी मटेरियल. हमें इस चैप्टर में मटेरियल के केवल दो टाइप्स पढ़ने हैं. मटेरियल्स के दो टाइप्स पढ़ने हैं. एक ऐसे मटेरियल जो मेटल कहलाते हैं, एक ऐसे मटेरियल जो नॉन मेटल कहलाते हैं. ऐसे मटेरियल जो मेटल कहलाते हैं वो क्या होते हैं? अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तभी हम ये पता कर पाएंगे कि भाई मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स पहचानने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है मैलिएबिलिटी. कौन सी प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी? मैलिएबिलिटी. ये पहली प्रॉपर्टी है. अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है हमने जान लिया कि एक शब्द लिखा हुआ है मैलिएबिलिटी. ठीक है. इस प्रॉपर्टी का जो मतलब होता है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी सब्सटेंस को बीट करके मीन्स उसको ठोक ठाक के जैसे भी है पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाना. मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटेन. ऐसी प्रॉपर्टी जिससे उनको कूटा जाए, मारा जाए अगर उनमें, तो पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. किसकी प्रॉपर्टी होगी ये? मेटल्स की प्रॉपर्टी. ठीक है, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. क्या प्रॉपर्टी होगी ये? प्रॉपर्टी by which any substance by which any substance form in thin sheets. ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाए, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए. उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी. अब ये प्रॉपर्टी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? मेटल्स में पाई जाती है ये प्रॉपर्टी. किसमें पाई जाती है प्रॉपर्टी? मेटल्स में पाई जाती है. अगर किसी सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी पाई जाए, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? वो सब्सटेंस क्या है? मेटल है. क्या है? मेटल है. ये प्रॉपर्टी जिस किसी सब्सटेंस में भी पाई जाएगी उस सब्सटेंस को हम लोग मेटल कहेंगे. पहली प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टिलिटी. क्या होती है दूसरी प्रॉपर्टी? डक्टिलिटी. अभी डक्टिलिटी क्या होता है? अगर किसी सब्सटेंस को वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, कन्वर्जन इनटू फॉर्म ऑफ वायर. अगर किसी सब्सटेंस को वायर्स के फॉर्म में, तार जानते हो ना, तार के फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्षमता किसी सब्सटेंस में होती है, या कोई सब्सटेंस अगर तार के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वायर्स के जैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की. डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की प्रॉपर्टी. बात समझ में आई?
तीसरी बात हम लोग करते हैं सोनोरस। इसकी बात करेंगे हम लोग सोनोरस, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। प्रॉपर्टी का नाम क्या बोला हम लोगों ने? सोनोरस। टन टन की आवाज आप लोगों ने सुनी कभी? किसी भी चीज में अगर मारा जाए, घंटी स्कूल में देखिए, जो घंटी होती है उसमें अगर कोई चीज टूटी जाए या कोई चीज मारी जाए तो आवाज आती है, टन टन ऐसी कोई आवाज आती है, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस में कोई चीज मारी जाए और ऐसी आवाज आती है अगर, या उससे आवाज आए, कैसी आवाज? टन टन वाली आवाज आए, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी है? उस सब्सटेंस में कौन सी प्रॉपर्टी है? सोनोरस की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? सोनोरस की। अगर मीन्स क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड। किसी सब्सटेंस में अगर साउंड निकलता है टूटने से, बीट करने से, तो उस को हम लोग बोलते हैं कि उसमें सोनोरस की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है। अभी तक हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टी की बात की, कौन कौन सी? मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस। ये तीन की तीनों ही प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? मेटल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट कंडक्टर ऑफ क्या? अगर किसी मटेरियल को हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बोलते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी मटेरियल को आप लो, उसमें करंट फ्लो कराओ और करंट फ्लो हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो मटेरियल हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। हम क्या बोलते हैं? किसी मटेरियल के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है तो हम बोलते हैं कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वो मटेरियल हीट को भी कंडक्ट करेगा। अगर कोई मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उस किसी मटेरियल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पास होती है, फ्लो होती है, तो हीट भी उसके थ्रू फ्लो होगी। और अगर किसी मटेरियल के हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या पास होती है, ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी भी मेटल्स की होती है। ये प्रॉपर्टी भी किसकी होती है? मेटल्स की होती है। ये हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, किसकी? मेटल्स की। एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है? हाय बेसिक प्रॉपर्टी। कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस अगर हार्ड होता है, ऐसा हार्ड कि उसे इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो हम लोग बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी किसकी है? मेटल्स की है। मींस मेटल्स हार्ड होते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी? शाइनिंग या लस्टर। ये लस्ट्रस क्या होता है? अगर किसी मटेरियल में चमक पाई जाए, किसी मटेरियल में चमक पाई जाए या लाइट पड़ने को थोड़ा सा चमके, उस मटेरियल को भी हम क्या बोलते हैं कि उसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी पाई जा रही है। कौन सी प्रॉपर्टी पाई जा रही है? लस्ट्रस या शाइनिंग प्रॉपर्टी पाई जा रही है। ये प्रॉपर्टी भी किसकी होती है? मेटल्स की होती है। मींस मेटल्स में लस्टर या शाइन भी होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? किसकी प्रॉपर्टी थी? मेटल्स की। अब जितनी भी प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की पढ़ी है, जितनी भी प्रॉपर्टी, इनमें से कुछ भी नॉन मेटल्स में नहीं होता। इनमें से कुछ भी नॉन मेटल्स में नहीं होता। एक्सप्लेन करते हैं। नॉन मेटल्स में मैलिएबिलिटी नहीं होती। मींस नॉन मेटल्स को
पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल्स को पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी नहीं होती, मतलब उसको वायर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर हम लोग और आगे बात करते हैं तो नॉन मेटल में सोनरस भी नहीं होता। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, प्लास्टिक है, नॉन मेटल है, देखिए रिंगिंग आवाज नहीं आ रही है, रिंगिंग आवाज नहीं आ रही है, मतलब सोनोरस की प्रॉपर्टी भी इसमें नहीं पाई जाती। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल कभी भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। आप लोगों ने कभी सुना हो जो स्विचेस वगैरह बनते हैं वो प्लास्टिक के क्यों बनते हैं? क्योंकि वो नॉन मेटल्स होते हैं और इसीलिए उनको प्लास्टिक का बनाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स हार्ड भी नहीं होते, दबा दो उसको दब जाएगा, मीन्स हार्ड नहीं होते हैं। में भी कुछ हार्ड हो सकते हैं, में भी कुछ हार्ड हो सकते हैं, लस्ट्रस तो बिल्कुल भी नहीं होते। नॉन मेटल्स लस्ट्रस तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बात आप लोगों को समझ में आई? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस भी यही है और इनकी प्रॉपर्टीज भी यही होती हैं। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की यही प्रॉपर्टीज होती हैं और यही इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगा क्या, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ये मेटल एंड नॉन मेटल क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हम लोग पढ़ने जाएंगे वो क्या कहलाएगी? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Okay students, hope you can understand this and you have to learn by heart. These properties are used whole in your studies. आप लोग लाइफ में जब तक पढ़ोगे और जब भी मेटल एंड नॉन मेटल्स का नाम आएगा, यही फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद रखनी है। हमेशा यही फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी कभी भी चेंज नहीं होगी। जब भी आप पढ़ोगे, जब तक आप पढ़ोगे, किसी भी क्लास में हुआ, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, कॉलेजेस में, कभी भी आप पढ़ोगे केवल यही पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लोग को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, उसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।